जो सजा देनी है दे दो मुझे, लेकिन मुझसे तुम्हारी ये नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं तुम्हें क्या सजा दे सकती हूँ? तुमसे नाराज है कि तुम्हें खुद को खुद ही सजा दे रही है। मैंने कर्ज के पैसे उतारने थे, अम्मी के इलाज में बहुत पैसे खर्च हो गए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने फहद को इन्वॉल्व करके ये सब कुछ किया है। मेरे फेक साइन करके? हाँ। आखिर अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग सकते थे ना, मैं तुम्हें खुद दे देती यार। तुमसे ज्यादा कीमती नहीं थे पैसे। मैंने सोचा कि मुझे जल्द जॉब मिल जाएगी और तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे अच्छे से एहसास है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन जब तक मुझे एहसास होता उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। नबीरा, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुम्हें नाराज करने से डरता हूं। नबीरा, तुम मेरी दुनिया, मेरी पूरी कायनात है, और अगर तुम भी मुझसे नाराज हो जाओगी तो मेरे पास क्या बचेगा? फिर भी आहिल, तुमने बहुत गलत किया है। ठीक है, गलत किया मैंने, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या कर रहे हो तुम? नहीं करो ऐसे। और क्या करूं? सब कुछ तो आजमा के देख लिया, तुम माफी के रही ना ही मान रही हो, और कितनी सजा दोगी मुझे? और अगर अब भी तुम ना मानी ना तो मैं ट्रेन के नीचे आके अपनी जान दे दूंगा। क्या ऑल फॉल बोल रहे हो? पागल हो गए हो? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कभी। प्लीज ऐसे नहीं कहो। तो फिर मान जाओ ना, माफ कर दो मुझे। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी 1000 शर्तें मानने को तैयार हूं, सब कुछ मानने को तैयार हूं, बोलो। तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे? मैं कसम खाता हूं, आइंदा के बाद तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। एक काम करते हैं, बहुत टाइम से हम दोनों बाहर लंच करने नहीं गए, आज चले? ओके, मैं चेंज करके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आलियान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक। अरे महमूद भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा। आलियान भाई, इतने दिनों के बाद कोई चाय चाय लाऊं आपके लिए? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, होगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा, कैसा चल रहा है काम महमूद भाई? बेटा मैं भी ठीक हूँ और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। वो अब्बा ने बताया था किसी क्लाइंट को जरूरी डिलीवरी करनी है कोई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने मुझे भेजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, सीट संभालो उनकी, बैठो। अरे नहीं, मैं बस वो क्लाइंट को जो भी सेट वगैरह देना है वो देकर पेमेंट लेके मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तुम कहीं अफजल साहब की बात तो नहीं कर रहे? अब्बा ने गालिबन यही नाम बताया था। बेटा वो अफजल साहब से तो मेरी बात हुई थी, वो तो शाम तक आएंगे। शाम तक आएंगे? हाँ। लो, तो इतनी जल्दी आ गया। आप उनको दोबारा फोन करके पूछे ना। तो बेटा उन्होंने कंफर्म कहा है कि मैं शाम तक आऊंगा, तुम जब तक काम वाम देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छा हाँ। ठीक है, मैं चाहिए होगी तो बता दूंगा। ठीक ठीक। देखो
नूर, इशरत, नूर, जी तायाजान, क्या हुआ? आलियान ना, आलियान तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन आप ठीक तो है ना? उसे बुलाओ और उससे कहो कि मुझे डॉक्टर के पास चले लेकर। क्या मैं आपको दिखाएं? अब रुके, मैं आपका बीपी चेक करती हूँ। नहीं नहीं, देर हो जाएगी बेटा, मुझे डॉक्टर के पास चक्कर आ रहे हैं, जमीन सब कुछ घूमता हुआ मैं। चलो रुके, मैं करती हूँ। आलियान का फोन क्यों नहीं लग रहा? पता नहीं, शायद किसी ऐसी जगह पर जहाँ सिग्नल्स नहीं है। क्या हुआ है? अब्बा, अब्बा आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक नहीं है, हमें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लेकिन आलियान का नंबर नहीं लग रहा। भाई का नंबर नहीं लग रहा? मगर अम्मा तो पड़ोस में गई है, मैं उन्हें बुला के लेकर आती हूँ। इतना टाइम नहीं है तहसीन, इनका बीपी शूट कर रहा है। आप एक काम करें, तायाजान के कमरे में जाए, इनकी फाइल लेकर आए, हम हॉस्पिटल लेकर चलते हैं इनको। हाँ, मैं फाइल लेकर आती हूँ। अब्बा आप ठीक तो है? मैं अभी आती हूँ फाइल लेके। थोड़ी हिम्मत करें, फिर मैं आपको गाड़ी तक लेकर चलती हूँ, हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक, आराम से। आराम से, आराम से। ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो, चले आए हैं। आइए तायाजान, आराम से, आराम से। गाड़ी, तहसीन गाड़ी कहाँ है? फोन करो ना। अल्लाह, दूसरी गाड़ी तो ड्राइवर लेकर गया, वह खराब थी ना वो। अब्बा, संभाले इनको, मैं कॉल कर। अब्बा, अब्बा ठीक है आप? अब्बा आराम से। आलियान फोन क्यों नहीं उठा रहे? जल्दी मिलाओ, अब्बा की तबीयत खराब हो रही है। अब्बा बस गाड़ी आ रही है। क्या हुआ? एहतशाम, वो तायाजान की तबीयत बहुत खराब है और हॉस्पिटल लेकर जाना है। संभालें इनको। अब्बा, अब्बा संभालें। चलो यार, रिक्शा कर लो कुछ। जी आए, गाड़ी है, अंदर चले। तहसीन, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह अंकल को कुछ नहीं होगा। सच पूछे तो एहतशाम, मेरा दिल बहुत खराब हो रहा है। मैंने कभी पहले अब्बा को ऐसी हालत में नहीं देखा। पता नहीं ठीक तो हो जाएंगे ना वो? बस अब दुआ कीजिए। आप जानती हैं कि बेटियों की वालिदैन के लिए की हुई दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती हैं। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। तहसीन, बाप की जिंदगी में क्या अहमियत होती है, ये शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं बहुत छोटा था जब मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए। इसलिए आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। आपको पता है एहतशाम, मैंने तो अब्बा के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं किया कभी। अरे आप प्लीज परेशान ना हो।
आप देखिएगा, थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आएगा और कहेगा कि अंकल बिल्कुल ठीक ठाक है, इंशाल्लाह। असलम साहब के साथ आप लोग हैं? जी 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 हाँ, मैं उनके साथ। आप बताएं अब्बा की तबीयत कैसी है? अब ठीक है ना वो? जी शुक्रिया अल्लाह का, वो ठीक है। आप लोगों को मेडिसिन लाने के लिए कहा था, आप वो ले आए? वो मेरी भाभी लेने गई है, बस जैसी आती है मैं आपको बता दूंगी। जैसी मेडिसिन लेके आते हैं आप फौरी कमरे में आ जाए। तहसीन, आप तसल्ली रखिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। प्लीज बैठे। बेटा अस्वद से बात हुई? नहीं। मेरी आयशा से बात हुई थी, बता रही थी कल इशरत आई थी, बहुत बेइज्जत करके गई हैं, सारे रिश्ते नाते सब तोड़कर। अनीला बेटा अपने घर चली जाओ, मेरे और आरिश के लिए अपनी खुशियों को दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है। वो घर है तुम्हारा, तुम्हें वहीं रहना है। मैंने आज तक किसी के साथ ज्यादती नहीं की है और ना मैं खुद के साथ होने दूंगी। और आप प्लीज मामा मुझे फोर्स मत करें वहां जाने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी वहां। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है अनीला। मर्द बहुत अनापरस्त होता है, अपनी अना पर आ जाए ना तो किसी की बात नहीं सुनता। अपने घर चली जाओ। अगर अस्वद में आना है ना तो ना मेरे अंदर भी है। आप नहीं जानती कि मुझे कितना दुख है। अस्वद मेरा शौहर है, जब मैं उसकी हर परेशानी में उसका साथ दे सकती हूँ, उससे जुड़े हर रिश्ते का एहतराम कर सकती हूँ, तो बदले में मुझे भी ये सब चाहिए ना। तो इसमें गलत क्या है? आपको पता है कल जब मैं हॉस्पिटल आ रही थी अकेली अपनी बच्ची के साथ, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और ड्राइवर मैकेनिक को लेने चला गया और मैं इतनी सुनसान रोड पे अकेले वहां पर खड़ी रही। आपको पता है मैं कैसा खौफ महसूस कर रही थी वहां पर? उस वक्त मुझे अस्वद की बेहद कमी महसूस हुई कि जो लोग आपसे मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे करते हैं और जरूरत पड़ने पर जब वो आपके साथ नजर ना आए तो कितना दुख होता है। जब तक अस्वद को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा ना कि उसने मेरे साथ गलत की है, उसके घर वालों ने मेरे साथ गलत की है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं आपको बता रही हूं और आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती वहां जाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगी। बेटा रिश्तों में जिद नहीं बांधा करता। अगर आप ही जाना नहीं चाह रही तो आप उनको क्यों फोर्स कर रही हैं मामा? क्योंकि बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। मामा मुझे आपसे तकियानूसी बातों की उम्मीद नहीं है। मेरे नज़र में किसी भी ताल्लुक से ज़्यादा अहम इज्जत होती है, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ ताल्लुक भी तोड़ देना चाहिए। आप ही, आपको किसी भी प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको जो बेहतर लगे आप वो करें, मैं आपके साथ हूं।
कैसी तबीयत है ताया जान की? अब ठीक है वो? वो काफ़ी बेहतर है, स्टेबल हालत है काफ़ी इनकी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अब्बा बेहतर हो गए। ठीक है तहसीन, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बीपी शूट कर गया था उनका, और देखिए मैंने उससे पहले भी कहा था उनको परेशानी से दूर रखें, और जितना ज़्यादा आप उनको स्ट्रेस से दूर रखेंगे इतना ज़्यादा उनकी सेहत के लिए अच्छा है। और प्लीज़ उनकी आप डाइट का भी ख्याल रखें। जी हम उनका ख्याल रखेंगे, थैंक यू। थैंक यू। आरिश, क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहा हूँ? तुम अनीला का दिमाग खराब कर रहे हो। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? उसकी सारी खुशियां उसी घर में है। तुम्हारी गलत सपोर्ट की वजह से उसका घर खराब हो रहा है। मामा प्लीज, इस मामले में आपकी और मेरी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंसान को जमाने के साथ चलना चाहिए। दूसरे बेहिस हो जाएं तो आपको भी बेहिस हो जाना चाहिए। और वैसे भी जिन रिश्तों में एहसास और इज्जत ना हो, ऐसे खोखले रिश्तों का करना क्या है आपने? अगर आप ही ने फैसला किया है कि वो यहां रहना चाहती हैं तो उन्हें सुकून से रहने दें। क्यों उनको परेशान कर रही है? मैं माँ हूं उसकी। उसके लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये मैं जानती हूँ। बेहतर होगा कि तुम उसके सारे मामले से अलग रहो, समझे तुम? बस। हाय अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? ओहो, कैसी तबीयत है अब आपकी? हैं? ठीक है? अरे भाई बताना तो था ना मुझे। यही पड़ोस में गई थी, कोई दूर थोड़ी गई थी जो बता नहीं सकते थे। अम्मा बताने का वक्त ही कहाँ मिला? अब्बा का बीपी एकदम से शूट हो गया, तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। आप होती ना तो आप भी परेशान हो जाती हैं अब्बा को देख के ऐसे। एहतेशाम तू यहाँ? सब खैरियत तो है ना? नूर, तुम्हारी बार बार कॉल्स आ रही थी, क्या हुआ? अलियान ताया जान की तबीयत एकदम से इतनी खराब हो गई थी, हॉस्पिटल लेकर जाना था। एक गाड़ी आप ले गए और दूसरी गाड़ी खराब थी। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि एहतशाम भाई आ गए और हम इनको हॉस्पिटल ले गए। अब कैसी तबीयत है आपकी? शाम शुक्रिया यार। अरे यार शुक्रिया की क्या बात है, घर की बात है यार। Come on. बेटा बैठो ना, खड़े क्यों हो? अरे नहीं नहीं आंटी, थैंक यू सो मच। बस कुछ काम था, अब मैं चलूंगा। अरे कैसे चलूंगा? बैठ भाई, हमारे साथ खाना खा के जाना। आप यार आलियान शाम में मिलते हैं, एक्चुअली कुछ बहुत ज़रूरी काम है। बाकी तुम अंकल का ख्याल रखो, मिलते हैं शाम में। शुक्रिया। थैंक यू आंटी। ताया जान, कुछ खाने के लिए लेकर आऊं आपके लिए? अरे पूछने की क्या जरूरत है, लेकर आ जाओ। नहीं? अच्छा अलियान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे घर की एक गाड़ी खराब थी तो दूसरी गाड़ी ले जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अगर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करनी ही थी तो अपनी मोटरसाइकिल ले जाते, वो क्यों नहीं ले गए? माँ एक तो फौरन बातें सुनाने लग जाती हो। दोस्तों के साथ नहीं गया था, दुकान पर गया था भाई। हैं? दुकान पर गए थे? अच्छा, अगर दुकान पर गए थे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो और क्या अब्बा, आप ही ने तो बोला था कि तबीयत ठीक नहीं है, दुकान पर चले जाओ। मैं सोचा चला जाता हूँ, वैसे भी घर में बैठकर क्या करता, बोर ही होता, तो फिर मैं दुकान चला गया।
हाँ, लेकिन जा रहे थे मेरे बच्चे तो मुझे बता कर तो जाते। क्या बताता अम्मा? और मेरी बात सुनो, कल कला को किसको संभालना है? मुझे ही संभालना है सब। तो मैंने सोचा आज से ही कर लेता हूँ, तो बस फिर चला गया मैं दुकान पर। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा दुकान पे तो गया। चलें, अब तो भी माशाल्लाह आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, हैं? चलें कुछ खा लें थोड़ा बहुत। आलियान बेटा, एक काम और करना, बाहर जाके ना 2 काले बकरों का सदका कर देना, अब्बा का हाथ जरूर लगवा लेना। अच्छा ठीक है, दे दूंगा। हाँ। वो ला बेटा, कुछ खाने को ले आओ, भूख लग रही है। लगता है आज बहुत थक गए हैं आप। बहुत ज्यादा। खड़े खड़े तो मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया, मेरी हालत खराब हो गई भाई। इसलिए तो आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाई हूँ, पियेंगे ना तो सारी थकन दूर हो जाएगी। हाँ, ये अच्छा किया तुमने। आप अच्छी नहीं बनी? अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि अब्बा कितना थक जाते होंगे। मतलब मेरी इस उम्र में ये हालत हो गई तो। और नूर, मुझे ऐसा लगता था कि दुकान पे काम क्या ही होता होगा, ग्राहकों से बात करना, उन्हें देखना, और मैं कितना गलत था। अब्बा वाकई बहुत थक जाते होंगे। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि कम से कम आपको एहसास तो हुआ। ताया जान को इतना स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। पता है, आज डॉक्टर भी यही कह रहे थे। हाँ, वो काउंटर पे बैठ सकते हैं, लेकिन क्लाइंट्स को डील करना या उनके साथ सरखपाई करना उनका काम नहीं है आलिया। देखिए, आप आज चले गए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आइंदा भी जाते रहिएगा। ताया जान को देखा था, उनकी तबीयत कितनी ख़राब थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप दुकान पर जा रहे हैं, कितना खुश हो गए थे वो, जैसे वो बीमार थे ही नहीं। उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आज पता चला कि हिसाब किताब कितना मुश्किल है वहां पर। पहले सोने का वजन करो, उसकी बनवाई, उसकी कीमत, और पता नहीं क्या क्या। कुछ चीजें तो बिल्कुल मेरे सर से गुजर रही थी। आपको नहीं आता अलियान तो आप सीख लें किसी से, ताया जान सिखा देंगे आपको। वैसे तो मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है। आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं हेल्प कर दूंगी। तुम यानी मुझे अपनी बीवी से मदद लेनी पड़ेगी? कभी भी नहीं। ये क्या बात हुई आर्यन? क्या बीवी अपने शौहर की मदद नहीं कर सकती? ठीक है, मदद ले लेता हूँ। नहाने के लिए जा रहा हूँ, कपड़े निकाल दो। ये भी तो मदद ही है। जी, निकाल देती हूँ।
बस फैसला हो गया। ना कोई वहां से यहाँ आएगा और ना यहाँ से वहां जाएगा। अरे अच्छा खासा इसको इसके बाप के घर छोड़कर आ रहे थे, उन्हें भी तो पता लगता कि बिरादरी के खिलाफ वर्जी करने का क्या नतीजा होता है, क्या अंजाम होता है, लेकिन नहीं। नूर, नूर, क्या बात है? इधर देखो। कुछ भी नहीं हुआ। तुम ऐसे रो क्यों रही हो? नहीं, रो तो नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही। अब ऐसे तो कोई नहीं रोता, यकीनन कोई ना कोई बात होती है तभी तो आंखों से आंसू आते हैं। बताओ क्या बात है? अम्मा ने कुछ कहा तुमसे? नहीं। अब्बा और अम्मी की याद आ रही है। आलियान, क्या मैं उनसे वाकई कभी नहीं मिल पाऊंगी? क्यों नहीं मिलोगी? घर है वो तुम्हारा, तुम्हारे माँ बाप है वहां पर। तो ताईजान ने जो कहा है कि यहाँ से वहां कोई कभी नहीं जाएगा, चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए। अरे ऐसे कैसे कोई नहीं आ जाएगा? ये जो घर वालों के मसले होते हैं ना, ये आए दिन किसी ना किसी बात पे बायकॉट होता रहता है। बस ये कुछ वक्त की बात है, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ये सब वक्ती नाराजगी है और कुछ नहीं। हाँ, बस अब रोना बंद करो। और एक बात बोलूं मैं, ये रोते हुए ना तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो रात हो गई है, सो जाओ जाके। ऐसी भी है क्या मजबूरियां। क्या कर रहे हो? कुछ ही जॉब्स निकाल रहा हूँ। वैसे आहिल, मैं सोच रही थी कि जब तक तुम्हें अपने मतलब की जॉब नहीं मिलती तब तक कोई छोटी मोटी जॉब ही कर लो। आई मीन एटलीस्ट हमारा रेंट और ग्रॉसरी वगैरह का तो खर्चा निकल आएगा ना। हाँ, मैंने 2-3 जॉब्स शॉर्टलिस्ट की हैं, उनका इंटरव्यू भी इसी हफ्ते में है। चलो, इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम भी कोई जॉब कर लो। घर में बैठ के क्या करोगी? मैं? हाँ, देखो ना, लड़कियों के लिए बहुत आसान होता है, इतना कंपटीशन भी नहीं होता, जॉब भी आसानी से मिल जाती है। तुम वेल एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें आराम से जॉब मिल जाएगी किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में। भाई जब तुम्हारी अच्छी सैलरी होगी तो हमारे अखराजात अच्छे से गुजरेंगे ना। देखो आहिल, मेरी बात सुनो।
मुझे जॉब नहीं करनी है, और वैसे भी हमारा खर्चा कोई इतना ज्यादा नहीं है कि तुम्हारी एक सैलरी में पूरा ना हो सके। ये तुम्हें लगता है कि महंगाई नहीं है, खर्चे नहीं है। तुम्हारे यहाँ आने के बाद से मेरे लिए अखराजात को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। हम दोनों को जॉब करनी पड़ेगी। और तुम पहले भी तो जॉब करती थी ना? पहले मैं अपने शौक की वजह से करती थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी मुझ पर। और अब तो किचन का भी सारा कुछ मुझ पर आ गया, एक मेड तक तो है नहीं हमारे पास। उस सब में मैं ये मैनेज नहीं कर सकूंगी। प्लीज मुझे फोर्स नहीं करो। ठीक है, तुम्हें ही मुश्किल होगी, बाद में मत बोलना। मैं मैनेज कर लूंगी, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। ओके। अच्छा, मैं अपने लिए कॉफी बना रही हूँ, तुम पियोगे? हाँ, यस। हेलो, कैसी हो नूर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं भाभी? गुड़िया कैसी है? वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। बताओ, खैरियत से कॉल किए? वो दरअसल मुझे आपसे एक बात करनी थी। भाभी, आपके रवैये की वजह से घर में सब बहुत परेशान हैं। क्या तुम्हें असफत ने कहा है कॉल करने के लिए? अरे नहीं नहीं, भाई ने नहीं कहा, मैं अपनी मर्जी से आपसे बात कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि आपको गुस्सा है। उस दिन ताईजान ने मोमानी के साथ रवैया अच्छा नहीं रखा, लेकिन उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप प्लीज़ अपना घर ख़राब मत करें, आप वापस चली जाएं। नूर, मुझे बहुत गुस्सा भी है, लेकिन मुझे बहुत दुख भी है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। जिस तरह से मेरे घर वालों का बायकॉट किया गया है ना, इसी तरह तुम्हारे घर वालों का भी किया जाएगा। तुम भी अंकल और आंटी को नहीं मिलोगी। बताओ, मंजूर है? देखा, बोलती बंद हो गई ना। कहना बहुत आसान होता है नूर, लेकिन जिस पर बीतती है ना, उसी को पता चलता है। हर किसी को सिर्फ बातें करनी आती हैं। मैं खामोश इसलिए हो गई कि शायद आपको पता नहीं है, उस दिन जब मैं ताया और ताईजान के साथ आपके लिए और गुड़िया के लिए गिफ्ट्स लाई थी, तो ताईजान घर से निकलते हुए सारे रिश्ते ख़त्म करके ही निकली थी। और मुझे भी बहुत गुस्सा आया था कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है, तो मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। लेकिन बाबा ने मुझे तायाजान के साथ वापस भेज दिया। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभार रिश्ते निभाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक भी हो जाता है। मेरी माने तो प्लीज़ अपना घर खराब मत करें। असवद भाई जब आपको लेने आए तो वापस चली जाएं आप। अपना और गुड़िया का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
जी असफर, मैंने ये कहने के लिए फोन किया कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहना। मुझे लेने मत आइएगा, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। वो असफर, गुड़िया बहुत रो रही है, मुझे उसको सुलाना है। मैं आपसे बाद में बात करूंगी, और प्लीज मुझे लेने मत आइएगा, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। हेलो, इसलिए